नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। पिछले 2.5 वर्ष से वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही थी। वृश्चिक राशि वाले काफी परेशान थे, लेकिन 2.5 वर्ष के बाद शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि ढैया से अलविदा हो रहे हैं। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले 2.5 वर्ष कैसे रहने वाले हैं। ढैया समाप्त होने के बाद वृश्चिक राशि वालों का जीवन कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। सटीक जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जिसमें शनि को दर्शाया गया है, सौर मंडल में शनि की स्थिति 29 मार्च 2025 को आपके पंचम भाव में रहेगी। अब यहां पर शनि की जो स्थिति बनी है, ये 2.5 वर्ष तक शनि यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। पिछले 2.5 वर्ष से शनि आपके चौथे भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, और जब भी शनि की ढैया लगती है तो शनि का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। पूरे जीवन काल की यदि हम बात करें तो 2 से 3 बार शनि की 7.5 लगती है हर व्यक्ति के ऊपर। वही ढैया की यदि हम बात करें तो 5 से 6 बार पूरे जीवन काल में शनि की ढैया लगती है। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शनि का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि महादशा में भी शनि 19 वर्ष तक प्रभावी होते हैं, और उसके बाद जो है पूरे जीवन काल में 3 बार तो ज्यादा से ज्यादा 7.5 लगती है, और ढैया जो है 6 बार लगती है। इस कारण से शनि का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, और शनि जो है संघर्ष के कारक माने जाते हैं। शनि संघर्ष करवाते हैं, और शनि सफलता भी बहुत देते हैं। शनि के जैसा कोई ग्रह पैसा नहीं देता। शनि यदि चाह ले तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और शनि यदि चाहे तो शनि पूरी तरह से बर्बाद भी कर देते हैं। लेकिन शनि की स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। शनि न्याय करता है, कर्मों के अनुसार से भी फल देते हैं। अब कर्म भी जुड़े होते हैं, प्रारब्ध भी जुड़ा होता है। कर्म यहां पर 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। उसी के अनुसार से फल देखने को मिलते हैं। अभी तक शनि की ढैया थी, कई सारे बुरे परिणाम देखने को मिले, क्योंकि शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में तो वृद्धि करते हैं, लेकिन शनि जहां जहां पर देखते हैं वहां पर बहुत बुरा करने का काम करते हैं। अब शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव में पड़ रही थी, तो सबसे ज्यादा वृश्चिक राशि वालों के शत्रु पैदा हुए। अपनों ने धोखा दिया, कर्जा चढ़ गया। वही देखा जाए तो कंपटीशन में सफलता नहीं मिली। छठा भाव नौकरी का होता है, तो कई लोगों की नौकरी अच्छी नहीं रही, माहौल खराब रहा तो कई लोगों की नौकरी भी चली गई। देखा गया कि स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ परेशानियां थी। सप्तम दृष्टि कैरियर के भाव में शनि के होने के कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कैरियर को लेकर के रही। नौकरी वालों को दिक्कत, व्यापार जो लोग कर रहे थे व्यापारियों को दिक्कत, स्वयं के कार्यों में भी परेशानी। तो कैरियर में लेकर के सबसे ज्यादा जो है स्थिति यहां पर बेकार थी। दसम दृष्टि लगन भाव में राशि पर होने के कारण मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा था। काम करने का मन नहीं लग रहा था, आलस आ रही थी, काम बिगड़ रहे थे, डिले हो रहा था, कोई भी काम समय पर नहीं बन पा रहा था। ये सब स्थितियां अभी तक देखने को मिली, और आर्थिक स्थिति भी कमजोर रही, खर्चे बहुत हुए, धन नहीं बच पाया। अब जो है शनि 29 मार्च 2025 को आपके पंचम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे, और यहां पर गोचर करेंगे 2027 जून तक। उसके बाद 4 महीने के लिए यही शनि जो है आ जाएंगे छठे भाव में, लेकिन अक्टूबर 2027 को वक्री होंगे, पुनः आ जाएंगे मीन राशि में आपके पंचम भाव में, और 2028 फरवरी के महीने में
पुनः जो है शनि जो है मेष राशि में जब आएंगे, तब शनि जो है आपके ऊपर विशेष प्रभावी रहेंगे। तो 2.5 वर्ष तक शनि जो है आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले। राशि के अनुसार से शनि आपके तीसरे भाव के मालिक है, पराक्रम भाव के मालिक है, चौथे भाव के मालिक है, सुख भाव के मालिक है, और गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। पंचम भाव, नवम भाव ये त्रिकोण के भाव माने जाते हैं, सबसे अच्छे भाव माने जाते हैं, और शनि यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अब पराक्रम के मालिक है, बल पराक्रम के मालिक है, छोटे भाई बहनों के मालिक है। समझिए कि जो भी आप पराक्रम करोगे, मेहनत करोगे, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा भाव होता है छोटी मोटी यात्राओं का, कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। जो लोग ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं, वीजा बनवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय सबसे बढ़िया रहने वाला है। जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है 29 मार्च 2025 से। लेकिन 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक शनि और राहु की युति होने के कारण उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। 18 मई 2025 के बाद जब शनि स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब क्या क्या लाभ होंगे? आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में है, लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, मशीनरी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड या नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, लोहा लंगा से जुड़े हुए कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है और अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। वही यदि हम बात करें तो चौथे भाव के होने के कारण प्रॉपर्टी जिन लोगों की क्रय हो रही थी तो अच्छी स्थिति है, लेकिन जो लोग विक्रय कर रहे थे, बेच रहे थे और बिक नहीं रही थी, उन लोगों के लिए भी स्थिति बढ़िया रहने वाली। वाहन आप खरीद सकते हैं। इनकी दृष्टि जहां जहां पर पड़ेगी, वहां वहां से कुछ समस्याएं भी देखने को मिलेगी। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। अब सप्तम भाव से कुछ न कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी। जैसे वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में टकराव हो सकता है, मनमुटाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। इस टाइम पे कई लोगों का डिवोर्स भी होगा, इसलिए यहाँ पर कंप्रोमाइज करके आपको चलना है। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं। सप्तम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण कई लोगों को लाभ के लिए प्रयत्न ज्यादा करना पड़ेगा। दसम दृष्टि शनि की लगन भाव में होने के दसम दृष्टि धन भाव में होने के कारण शनि जो है खर्चे भी करवाएंगे। अब यहां पर दसम दृष्टि में ज्यादा बुरा प्रभाव तो होता नहीं है, तो आय भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ खर्चे होंगे। और खर्चे कहां पर होंगे? अच्छे क्षेत्रों पर, जैसे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों पर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि कुछ ना कुछ आप हासिल करेंगे। तो शनि पंचम भाव में शिक्षा को बेहतर करने का काम करते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा। संतान उत्पन्न के लिए भी ये समय बढ़िया रहने वाला है। फाइनेंशियल स्थिति भी मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली है। संतान के लिए ये प्रयासरत है, संतान नहीं हो रही थी तो संतान देने का काम भी जो है शनि करते हैं। तो ये एक सबसे अच्छी स्थिति जो है रहने वाली है। और शनि जो है पंचम भाव में, नवम भाव में, एकादश भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो 18 मई 2025 से शनि स्वतंत्र रूप से पंचम भाव में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करने ही वाले हैं। एक अच्छी सिचुएशन रहने वाली है। जो भी आप कर्म करोगे, मेहनत करोगे, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। तो यहां पर एक चीज और देखना ये है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। यदि शनि की स्थिति ज्यादा ही खराब है, नीच राशि में है, मारक है, तो बुरे परिणाम कुछ देखने को मिल सकते हैं। या आपकी कुंडली में चल रही महादशा शनि की है, राहु की है, केतु की है या मारक ग्रहों की है, तो ये बदलाव जो है 100% ना होकर के 20 से 25% जो है बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा। और यदि शनि योग कारक है, उच्च राशि में
स्वराशि में, मित्र राशि में या योग कारक होकर के विराजमान है, तो स्वाभाविक है कि बहुत बड़ी राहत है वृश्चिक राशि वालों के लिए। पंचम भाव में शनि जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि क्षेत्रों में भी बड़ा लाभ देने का काम करते हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी इन सब क्षेत्रों पर जो है आपको विशेष फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि यहाँ पर विराजमान होते हैं तो अपने आप लाभ देने का काम करते हैं। गलत तरीके से कमाया हुआ धन बचेगा नहीं, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर गलत तरीके से कमाया हुआ धन को जो है जिस प्रकार आता है उस प्रकार चला जाता है, इस प्रकार की स्थिति बनाते हैं। तो बहुत सोच समझ करके जो है आपको काम करना है। वैसे देखा जाए तो ये शनि का जो राशि परिवर्तन है, जो पिछले 2.5 वर्ष से जो बोझ आपके ऊपर लदा हुआ था वो आप उतर जाएगा, बहुत शांति मिलेगी, मानसिक टेंशन जो बना हुआ था मानसिक शांति मिलेगी, शारीरिक कष्ट यदि था तो शारीरिक कष्ट भी आपका समाप्त होगा, नौकरी की स्थिति बेहतर होगी, व्यापार की स्थिति बढ़िया रहेगी, कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा और स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान उत्पत्ति के लिए समय भी बढ़िया है, शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है, लव लाइफ में चल रही समस्याओं को भी दूर करने का काम शनि करेंगे। मतलब कई सारे क्षेत्रों पर शनि का प्रभाव रहेगा और इन सभी क्षेत्रों पर शनि अच्छे ही परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है उन्हें उपाय भी करना चाहिए। उपाय क्या करना है? दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कंटिन्यू शाम के समय संकल्प लेकर के आपको करना है, जिससे काफी राहत मिले और स्थिति आपकी दिन प्रतिदिन बेहतर होती रहे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।